दोस्तों, गोवा के अंदर ऐसे कई सारे पुराने घर और बंगलोज हैं जो अपनी हॉन्टेड रेपुटेशन की वजह से अकेले छोड़ दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डमेलो हाउस के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन डमेलो हाउस इकलौता ऐसा घर नहीं है जो अकेला छोड़ दिया गया है। गोवा की डार्केस्ट हिस्ट्री में ऐसे कई सारे घर और बंगलो हैं जहां पर आज भी अनजानी चीजें भटकती हुई देखी जा सकती हैं, और ऐसा ही एक घर है गोवा के चोराव आइलैंड पे। अब इस घर का नाम तो यहाँ पर आपके साथ मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता फॉर ऑब्वियस सिक्योरिटी रीजंस, लेकिन इस बंगलो के साथ हमारे सब्सक्राइबर आदिल का एक बहुत ही भयानक वाकया जुड़ा है, और इस बंगलो की हकीकत कितनी डरावनी है ये बात आपको कहानी के अंत तक आते आते पता लग जाएगी। साल 2017 आदिल और उसके दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो एक नाइट आउट प्लान करेंगे, और इसी नाइट आउट के लिए इन लोगों को एक विला की तलाश थी जहां पर अच्छे से पार्टी की जा सके बिना किसी रोक टोक के, और वहां पर ज्यादा पैसे भी ना देने पड़े। अब आदिल जो इंसान था वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, और उसके अंदर बातों में एक कला थी कि जब भी वो किसी से बात करने लगता था तो सामने वाले इंसान को वो अपनी बात किसी न किसी तरीके से मनवा लेता था। फाइनली आदिल के सामने एक जगह आई, चोराव आइलैंड पर बना एक पुराना पोर्तुगीज स्टाइल बंगलो। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो काफी समय से बंद पड़ा था, और उसकी निगरानी एक गार्ड के हाथ में थी जो वहीं पर बाहर बैठता था। एक दिन आदिल यूं ही टहलता टहलता उस गार्ड के पास गया और उसने उसे सिगरेट ऑफर करी। इसकी कुछ ही देर की कॉन्वर्सेशन के बाद आदिल मात्र 1500 रुपए में उस गार्ड को राजी कर चुका था कि वो उसे और उसके दोस्तों को एक रात के लिए यहाँ पर पार्टी करने दे। अब गार्ड को भी लगा कि पिछले 2 साल से तो यहाँ पर ओनर आए नहीं है, और क्या पता कभी आएंगे तो किसी को पता भी नहीं लगेगा और उसके पैसे भी बन जाएंगे। लेकिन आदिल की यही समझदारी उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। ये एक 4 BHK हाउस था और काफी समय से बंद पड़ा था, इसीलिए यहाँ पर काफी सारे पेड़ पौधे उगाए थे। आदिल और उसके दोस्तों ने 5-6 वर्कर्स को हायर किया ताकि वो वहां पर बुशेस, छोटे मोटे पेड़ पौधे जो वहां पर रास्ते के बीच में आ गए हैं, उनको काट सकें और रास्ता क्लियर कर सकें। जब आदिल अपने दोस्त और वर्कर्स के साथ लोकेशन पर पहुंचा तो उसने खुद जाकर के वहां का बाहर का दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही ये गेट खुला आदिल को एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग होने लगी। पूरी जगह पर एक अजीब सा सन्नाटा था, ना कोई आवाज और ना ही कोई मूवमेंट। उसी पल आदिल को लगा कि इस जगह में कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है। फिर उन लोगों ने घर का मेन दरवाजा खोला और वो वाला गेट खुलते ही अंदर से एक अजीब सी हवा बाहर निकली, जैसे सालों से बंद पड़े इस बंगलो की हवा अचानक से बाहर निकलना चाहती हो। वो फीलिंग बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देने वाली थी, लेकिन फिर भी आदिल और उसके दोस्तों ने इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और इस बात को यहीं पर इग्नोर कर दिया। इसके बाद वर्कर्स ने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ वर्कर बंगलों के बाहर बड़े बड़े बुशेस और पेड़ काट रहे थे, कुछ बंगलों के बाहर का एरिया क्लीन कर रहे थे और कुछ बंगलों के अंदर की सफाई कर रहे थे। सब कुछ वर्कर्स के हवाले करके आदिल और उसके दोस्त वहां से जाने लगे, क्योंकि उन्हें और भी कुछ काम था। उन्होंने जाने से पहले वर्कर्स को कह दिया था कि जैसे ही काम कंप्लीट हो जाए तुम लोग हमें फोन कर देना, हम तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। और उस समय शाम के 7 बज रहे थे, लेकिन आदिल को अंदाजा नहीं था कि रात होने के बाद इस पुराने बंगलों में क्या होने वाला था। थोड़ी देर के बाद आदिल को वर्कर का कॉल आया और उसने कहा कि बंगलों के बाहर का ट्रीज और बुशेस कटिंग का काम तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अंदर की सफाई रह गई है जो हम कल आकर के करेंगे। आप लोग हमें पिक करने के लिए आ जाओ। जब आदिल और उसके दोस्त वहां पर उन्हें पिक करने के लिए पहुंचे तो वो बाहर गाड़ी लगा करके खड़े थे, और 6 वर्कर्स तो आकर के उस गाड़ी में बैठ गए थे, लेकिन एक वर्कर अभी भी अंदर था। ये लोग बाहर से उसे आवाज दे रहे थे कि भाई जल्दी आ जाओ, रात हो रही है, हमें निकलना है। लेकिन अंदर से उस वर्कर की आवाज आई कि अभी आ रहा हूं साहब, यहाँ पे एक कुत्ता है, उसे भगा रहा हूं। पता नहीं ये कुत्ता यहाँ पर कहां से आ गया। आदिल और उसके दोस्तों को लगा कि शायद होगा कोई स्ट्रे डॉग बाहर से अंदर आ गया होगा, लेकिन जब अगले 10 मिनट तक भी वो वर्कर बाहर नहीं आया तो आदिल और उसके 3 दोस्त खुद अंदर देखने के लिए गए कि आखिर माजरा क्या है। और उन्होंने जाकर के जो चीज देखी वो काफी ज्यादा अजीब थी। उन्होंने देखा कि वो वर्कर वहां पर अकेला खड़ा है, हवा में हाथ हिला रहा है जैसे जोर जोर से किसी पर पत्थर फेंक रहा हो, और वो वहां पर चिल्ला रहा था जैसे किसी कुत्ते को भगाने की सच में कोशिश कर रहा हो। वो लोग वहां पर पहुंचे और आदिल ने उससे पूछा कि कहां पर है डॉग, तो सामने से वो वर्कर बहुत ही हैरानी से उसे देखने लगा और उसने कहा कि अरे साहब, मेरे सामने ही तो खड़ा है, आपको दिख नहीं रहा क्या? लेकिन आदिल और उसके दोस्तों को वहां पर कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आ रही थी, ना ही वहां पर कोई डॉग था और ना ही किसी तरह की कोई आवाज थी। उस मोमेंट पर सबको वहां पर एक अजीब सी फीलिंग आई, लेकिन किसी ने वहां पर रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने उस वर्कर को लिया और आकर के गाड़ी में बैठ गए, और फिर गाड़ी में आने के बाद सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि भाई तू आज ज्यादा पिया हुआ है क्या, क्योंकि वो कुत्ता सिर्फ तुझे ही दिख रहा था, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
सामने से उस वर्कर ने कहा, साहब मुझे किसी मर्जी की कसम लगे, वो कुत्ता मेरे एकदम सामने ही था और मैंने आज कुछ भी नहीं पिया हुआ है, मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूंगा। सब लोग हंसने लगे, लेकिन उस वर्कर का चेहरा बहुत ही ज्यादा सीरियस था। आदिल और उसके दोस्तों ने इस बात को मजाक में टाल दिया, ये सोच करके कि शायद इसकी कोई गलत फहमी होगी या थकान होगी या फिर उसे वहम हो गया होगा। लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये इस बंगलो के अंदर हुआ सिर्फ कोई पहला वाकया नहीं था और हकीकत में डर अभी बाकी था। अगली दोपहर करीब 3:30 बजे के आसपास आदिल और उसके दोस्त वर्कर्स को पिक करके उस बंगलो पर छोड़ने के लिए गए ताकि बाकी की हाउस क्लीनिंग कंप्लीट की जा सके। उन्हें वहां ड्रॉप करने के बाद वो लोग वहां से निकल गए और फिर शाम 3:30 बजे से लेकर के करीब 8:30 बजे तक इन लोगों ने बाकी की बची हुई सारी सफाई कंप्लीट कर दी। बैकयार्ड का एरिया क्लियर हो चुका था, जो कल सफाई बची थी वो भी कंप्लीट हो चुकी थी। सफाई कंप्लीट होने के बाद वही वर्कर जिसे पिछले दिन बैकयार्ड में एक कुत्ता दिखा था, वो वापस उसी जगह पर चला गया। शायद उसके दिमाग में अभी भी वही बात चल रही थी कि जो डॉग उसे दिखाई दिया था वो अभी भी वहां पर मौजूद है या नहीं। जैसे ही वो वर्कर बैकयार्ड में पहुंचा उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो कुत्ता आज भी वहीं पर खड़ा था। वो आदमी तुरंत वापस से घर के अंदर गया, उसने बाकी सारे वर्कर्स को बुलाया और उनसे कहा कि देखो आज वो कुत्ता वहीं खड़ा है और आज सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि वहां मौजूद हर एक इंसान को, हर एक वर्कर को वो कुत्ता वहां पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। अब उस वर्कर को लगा कि कल आदिल और उसके दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया था, तो आज उन्हें प्रूव करने के लिए मैं इस डॉग की फोटो ले लेता हूं ताकि मेरी बात सही प्रूव हो जाए। तो उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और उस डॉग की काफी सारी फोटोज खींच ली। थोड़ी देर के बाद जब आदिल और उसके दोस्त इन वर्कर्स को पिक करने के लिए वहां पर आए तो सभी वर्कर्स बाहर निकल करके गाड़ी में बैठ गए। और आज गाड़ी में बैठते ही वही वर्कर बोला कि साहब कल आप मेरी बात पर हंस रहे थे ना, आज मुझे वो कुत्ता फिर से दिखाई दिया और आज इन सबको दिखाया मैंने उसे। आदिल और उसके दोस्त फिर से मजाक में बोले कि भाई आज भी तूने पी ली है क्या? तो सामने से उसने कहा कि मुझे पता था आप यही कहोगे, मैं आपको दिखाता हूं, आज मैंने उस कुत्ते की फोटोज तक खींच के रखी हुई हैं। ये बात बोलते ही उसने कॉन्फिडेंस से अपना फोन निकाला और अपने फोन की गैलरी में फोटोज खोलने लगा। लेकिन जैसे ही फोटो उस आदमी के सामने आई उसके चेहरे के रंग उड़ गए। फोटोज में बैकयार्ड एकदम साफ दिखाई दे रहा था, वहां पर कुत्ते का कोई नामो निशान नहीं था। जिस कुत्ते को उसने अपनी आंखों के सामने देखा था, जिसकी फोटो उसने प्रूफ के लिए क्लिक की थी, वो फोटो में था ही नहीं। वो वर्कर वहां पर एकदम बुरी तरह से चौंक गया, उसके चेहरे के रंग उड़ गए और वो काफी देर तक सिर्फ फोटो को ही देखता रहा। उसके लिए ये बात समझना मुश्किल था कि जो चीज उसने देखी उसने बाकी लोगों को भी दिखाई, वो अचानक से कैमरा से गायब कैसे हो गई। इस बार आदिल और उसके दोस्तों के चेहरे पर भी एक अजीब सी सीरियसनेस आ गई। उन्हें भी लगने लगा था कि शायद इस पुराने बंगलों के अंदर कुछ तो है जिसे वो समझ नहीं पा रहे। इस वर्कर ने बाकी वर्कर्स की साइड देखा और उनसे कहा कि मैंने तुम लोगों को दिखाया था ना, वहां पर एक कुत्ता खड़ा था। तो सामने से बाकी वर्कर्स भी घबराए हुए थे, उनके चेहरे के रंग भी उड़े हुए थे और वो सोच रहे थे कि फोटोज में से वो कुत्ता गायब कैसे हो गया। उन्होंने आदिल और उसके दोस्तों से कहा कि हाँ साहब, मैंने खुद ने देखा है, हम सब ने देखा है कि वहां पर वो खड़ा था, लेकिन फोटो में नहीं है, ये बात हमारे समझ में ही नहीं आ रही है। कल तक सिर्फ एक इंसान उस कुत्ते को देखने का दावा कर रहा था और आज सभी लोग कह रहे थे कि उन्होंने भी उसे देखा है। इसके बाद इन लोगों ने इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि इस बात का कोई जवाब उनके पास था ही नहीं। तो उन्होंने वर्कर्स से कहा कि छोड़ो भाई, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, कभी कभी हो जाता है ऐसा, ये तुम्हारी पेमेंट लो और आराम से घर जाओ। वर्कर्स तो पेमेंट लेकर के घर चले गए थे, लेकिन आदिल और उसके दोस्तों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये कुत्ते वाली बात घर कर गई थी। अगले दिन उनका नाइट आउट का प्लान था, सब कुछ पहले से डिसाइडेड था। आदिल और उसके 12 दोस्त उस पुराने पोर्तुगीज बंगले में नाइट आउट के लिए जाने वाले थे। किसी ने फूड की जिम्मेदारी ली थी, तो किसी ने ड्रिंक्स की, तो किसी ने स्नैक्स और गेम्स की जिम्मेदारी ले ली थी। प्लान बिल्कुल सिंपल था, एक अबैंडन्ड बंगलो, 12 दोस्त, बारबेक्यू, म्यूजिक और पूरी रात मस्ती। सब लोगों को लग रहा था कि वो लोग उस जगह पर एक पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आज की रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। अगली शाम एग्जैक्टली 6 बजे आदिल और उसके 5 दोस्त उस बंगले पर पहुंच गए, ताकि बाकी दोस्तों के आने से पहले वो थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस कर सकें। ये अपने साथ एक बारबेक्यू स्टैंड, मैरिनेटेड चिकन, स्नैक्स और कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेकर के आए थे। लेकिन जैसे इन लोगों ने आज इस बंगले का गेट खोला, अंदर से एक बहुत अजीब सी बदबू इनके पास में आई। ये बदबू इतनी ज्यादा अनयूजुअल थी कि इनको लगा कि बहुत लंबे समय से ये बंगलो बंद पड़ा है, इसीलिए अंदर बदबू भर गई है। इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि यहाँ पर एक अगरबत्ती जला देते हैं, माहौल थोड़ा फ्रेश हो जाएगा।
अगरबत्ती जला करके ये लोग वेट कर रहे थे कि ये बदबू चली जाएगी और इन्हें लग रहा था कि कुछ ही देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसी बीच आदिल के मन में एक कांस्टेंट फीलिंग थी कि इस बंगलो के अंदर कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है। फिर भी आदिल ने किसी तरह से अपने आप को संभाला और बाकी की अरेंजमेंट्स में लग गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और करीब 9 बजे तक सारे दोस्त उस बंगलो पर पहुंच चुके थे। अब सबने चिल करना स्टार्ट किया। ड्रिंक्स खुल चुकी थी, सब लोग एंजॉय कर रहे थे और धीरे धीरे माहौल एक नॉर्मल नाइट आउट जैसा बन गया था। आदिल बाहर की साइड बारबेक्यू स्टैंड के पास चिकन ग्रिल करने की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसने सभी को आवाज लगा करके बाहर ही बुला लिया कि यार सब बाहर आ जाओ, साथ में एंजॉय करते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसने एक अजीब सी चीज नोटिस की। लगभग 2 घंटे बीत गए थे। कोल भी बार बार डाला जा रहा था, हीट भी प्रॉपर थी, लेकिन चिकन कुक नहीं हो रहा था। ना ही वो ग्रिल हो रहा था, ना उसका कलर चेंज हो रहा था और ना ही वो बर्न हो रहा था। वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा था जैसा पहली बार ग्रिल पर रखा गया था। आदिल ने यहाँ पर अपने 2 दोस्तों को बुलाया और उनसे कहा कि यार मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पहले घर के अंदर आते ही वो अजीब सी बदबू, उसके बाद अगरबत्ती जलाने के बाद भी घर का इतना ज्यादा हैवी माहौल, और उसके बाद अब ये चिकन का ना पकना। कुछ तो अजीब है यहाँ पर। रात के 12 बज चुके थे, चिकन पक नहीं रहा था और सारे फ्रेंड्स देखने की कोशिश कर रहे थे कि उस मशीन के साथ क्या प्रॉब्लम है। तभी आदिल का एक दोस्त जो सामने की तरफ बैठा था वो अचानक से शांत हो गया। उसकी नजर बंगलो के एक अंधेरे कोने पर टिक गई थी और फिर कुछ ही देर के बाद उसने बोला कि वहां देखो। जब सबने उस तरफ देखा तो उसने बताया कि वहां पर कमरे के कोने में एक काला कुत्ता खड़ा है जो काफी देर से इन सबको स्टेयर कर रहा है। सबकी नजर उस डायरेक्शन में गई और हकीकत में वहां पर अंधेरे में एक कुत्ता खड़ा था जो कि बिना हिले ढुले सिर्फ इनकी तरफ देख रहा था। अब आदिल और उसके दोस्त जानते थे कि मजदूरों ने क्या बताया था, उन्होंने क्या देखा था, तो वो इस चीज से ऑलरेडी काफी डरे हुए थे। तो उन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया और सबसे कहा कि उसको देखने की जरूरत नहीं है या उसके पास मत जाओ। लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। काफी देर तक ये लोग वहां पर खड़े रहे, बारबेक्यू मशीन को देखते रहे कि क्या प्रॉब्लम है, अपना पार्टी थोड़ा बहुत एंजॉय करते रहे और समय बीतते बीतते रात के 1:30 बज गए थे। अब इन लोगों के ग्रुप में 3 लड़कियां भी थी और रात 1:30 बजे के आसपास उनमें से एक लड़की अचानक से बैकयार्ड की तरफ देखने लगी जहां पर एक पुराना कुआं भी बना हुआ था। वो काफी देर तक बिना पलकें झपकाए वहां पर देख रही थी और सबको लग रहा था कि शायद ये कुछ सोच रही है। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो वहां से खड़ी हुई और चुपचाप बिना किसी से बात किए उस बैकयार्ड की तरफ चलने लगी। आदिल और उसके दोस्तों ने उसे आवाज दी, कहां जा रही हो? लेकिन उसने किसी की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। ना वो पीछे मुड़कर देख रही थी और ना ही किसी बात का कोई रिएक्शन दे रही थी। वो बस एक ही डायरेक्शन में उस कुएं की तरफ बढ़ती जा रही थी। इसके बाद सब लोग उठ करके उसके पीछे भागे, उसे रोकने की कोशिश करने लगे और करीब 8 लड़के मिलकर के उसे पकड़ रहे थे, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस समय उस लड़की के शरीर में एक अजीब सी ताकत आ गई थी और वो सीधा सबको घसीटते हुए आगे चल रही थी। किसी तरह से उन लोगों ने उसे फोर्स करके उस कुएं से दूर खींच लिया। लेकिन उसके बाद ये लड़की बार बार एक ही बात कह रही थी, वो कुएं के ऊपर खड़ी है, वो मुझे बुला रही है, उसने लाल साड़ी पहनी है और वो मेरी मदद मांग रही है, तुम लोग प्लीज जाकर के उसकी मदद करो। और फिर वो इसी बात को बार बार रिपीट कर रही थी। उस लड़की की आवाज, उसके एक्सप्रेशन, उसकी आंखों के अंदर जो डर था, उसे देख करके आदिल और उसके सारे दोस्त बुरी तरह से शॉक में जा चुके थे। रात के करीब 2 बजने वाले थे और इसी बीच में उन लोगों ने उस लड़की को किसी तरह से खींच करके पकड़ा और उसे बंगलो के अंदर ले आए। जो बारबेक्यू, म्यूजिक, ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ बाहर पड़ी थी, वो सब कुछ वहीं रह गया क्योंकि ये सब लोग बहुत डरे हुए थे और भाग करके अंदर आ गए थे। अब जैसे ही ये लड़की बंगलो के अंदर एंटर हुई, अचानक से उसने अपनी पूरी बॉडी को लूज छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि किसी ने एक पल में उस लड़की की पूरी एनर्जी को चूस लिया। आदिल और उसके दोस्तों ने फिर भी किसी तरह से उसका हाथ टाइटली पकड़े रखा, लेकिन इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है या फिर इस लड़की के साथ क्या हुआ। अब इनमें से एक दोस्त था जिसे तंत्र मंत्र वगैरह कुछ आते थे, तो वो तुरंत हाथ जोड़कर प्रे करने लगा और कुछ मंत्र वगैरह चांट करने लगा। कुछ मिनट तक वो लड़का तंत्र मंत्र पढ़ता रहा और उसके बाद अचानक से इस लड़की ने आंखें खोल दी। लेकिन इस बार जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में इन लोगों से कह रही थी कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी जगह ऊपर है, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे यहाँ से। वो लड़की बार बार यही बातें रिपीट कर रही थी और जब वो बोल रही थी कि ऊपर मेरी जगह है, तो वो सीधा रूफ की तरफ देख रही थी।
आदिल और उसके दोस्तों ने जब रूफ की तरफ देखा तो वहां पर एक पुराना आयरन हुक लगा हुआ था, जिसे देख करके सबके अंदर एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। जिस तरह से वो लड़की ऊपर देखकर कह रही थी कि वो मेरी जगह है, उससे साफ साफ पता लग रहा था कि वो किसी जगह को नहीं, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रही है जिससे उसका बहुत ही गहरा कनेक्शन है। किसी तरह से उनका वो दोस्त मंत्र पढ़ता रहा, उसने चांटिंग तेज की और ऐसा करने के बाद धीरे धीरे वो लड़की नॉर्मल होने लगी, थोड़ा शांत होने लगी और थोड़ी देर के बाद वो लड़की वहां पर बेहोश हो गई। अब यहाँ पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रात के इस समय इस बंगलो से बाहर निकल जाएं या फिर वापस बैकयार्ड की तरफ चले जाएं। ये सब लोग बंगले के अंदर यूं ही बैठे रहे और किसी तरह से सुबह होने का इंतजार करते रहे कि रोशनी निकले और ये लोग जल्दी से अपने घर पहुंच जाएं। सुबह की पहली किरण के साथ इन लोगों ने अपना सारा सामान उठाया और बिना पीछे देखे ये इस बंगले से बाहर भाग गए। इसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद ये लोग रुके ताकि थोड़ा फ्रेश फील कर सकें, अपने आप को संभाल सकें और फिर ये लोग कुछ खाने भी लगे क्योंकि रात भर इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। अजीब बात ये थी कि वो लड़की भी इनके साथ थी और अब वो एकदम नॉर्मली बिहेव कर रही थी। उसे कुछ भी याद नहीं था कि रात को उसके साथ क्या हुआ है और वो क्यों उस कुएं की तरफ जा रही थी, और जो कुछ भी वो बोल रही थी वो उसके साथ क्या हो रहा था या कौन बुलवा रहा था उसे कुछ भी नहीं पता था। कुछ देर के बाद ये लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन आदिल के दिमाग में वो बंगलो वाली बात अभी तक घूम रही थी कि वो काला कुत्ता, वो औरत की आवाज, उस लड़की के अंदर क्या चीज आ गई थी, ये सब कुछ क्यों हुआ था और इसके पीछे क्या कारण है, उसे समझ नहीं आ रहा था। शाम 6:30 बजे के आसपास आदिल ने अपने कुछ दोस्तों को फोन किया और ये लोग फिर से उसी बंगलो के पास गए। इस बार नाइट आउट करने के लिए नहीं, इस बार पता करने के लिए कि उस बंगले की हकीकत क्या है, और जब आप इस बंगले की हकीकत को जानोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। बंगलों से करीब 10 मिनट की दूरी पर कुछ और पुराने घर बने हुए थे। इन लोगों ने डिसाइड किया कि वहां जाकर के लोगों से पूछेंगे कि इस पुराने पोर्तुगीज बंगलों की हकीकत क्या है। यहाँ पर इन लोगों ने सबको बताया कि कल रात इनके साथ यहाँ पर क्या हुआ है, क्या क्या चीजें इन्होंने देखी हैं। तो इन लोगों की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जो कि वहीं पर एक घर में रहती थी। पहले उस बूढ़ी औरत ने इन लोगों को घर में बुलाया, चाय पूछी, बहुत अच्छे से बात की, लेकिन जब इन लोगों ने उस पोर्तुगीज घर की बात की तो उस बूढ़ी औरत के चेहरे का रंग ही उड़ गया और फिर उसने जो कहानी बताई वो सुनकर के इन दोनों के होश उड़ गए। उन आंटी ने बताया कि 1924 के आसपास यहाँ पर 2 कजन ब्रदर्स रहते थे जो कि मैरिड थे और अपनी वाइफ्स के साथ यहाँ पर बहुत खुशी से रह रहे थे। उनके मुताबिक वो दोनों ब्रदर किसी इल्लीगल ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व थे और शुरुआत में सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे पैशन और बिजनेस के चक्कर में घर में प्रॉब्लम शुरू होने लगी। दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होने लगी और कई बार माहौल इतना ज्यादा खराब हो जाता कि अंदर से बहस की आवाजें आती, चीजें टूटने की आवाजें आती और इतना ज्यादा टेंस माहौल हो जाता कि आसपास के लोग भी बहुत ज्यादा डर जाते। फिर एक दिन वो दोनों भाई किसी डील के लिए अपने घर से निकले और उसके बाद वो कभी वापस ही नहीं आए। वो आखिरी दिन था जब किसी ने भी उन दोनों भाइयों को जिंदा देखा था। आंटी ने आगे बताया कि उन दोनों के गायब होने की अगली रात को इस पोर्तुगीज घर के बाहर 2 गाड़ियां आकर के रुकी और अंदर बैठी वाइफ्स को लगा कि शायद उनके हस्बैंड आ गए हैं क्योंकि वो रात भर से उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन उस गाड़ी के अंदर से जो निकला वो उसके हस्बैंड नहीं थे, वो कुछ और ही लोग थे। और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे एरिया को बहुत बुरी तरह से हिला करके रख दिया। उन लोगों ने इनमें से एक लेडी को घर के उस पुराने कुएं में ले जाकर के धकेल दिया और दूसरी लेडी को रूफटॉप के बीच में जो पुराना हुक लगा हुआ था उससे लटका करके मार दिया और फिर इसके बाद इस पूरे घर को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। घर के अंदर रखा ड्रग्स और सामान, बाकी सब कुछ जल करके राख हो गया। उन दोनों औरतों की भी डेथ हो गई और वो पोर्तुगीज बंगलो जल करके राख में तब्दील हो गया। इसके बाद काफी समय तक ये घर यूं ही अबेंडेंड पड़ा रहा। कोई भी उसके आसपास जाना पसंद नहीं करता और खास करके रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बताया कि इसके बाद 2015 में यूके की एक पार्टी ने डीलर के थ्रू वो घर परचेज किया था, लेकिन घर लेने के बाद भी उन्हें बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी। कभी इस घर के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती, कभी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होती और कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते जिसका कोई जवाब ही नहीं होता। और इन्हीं सब चीजों से डर के उस पार्टी ने फिर से दिल्ली के एक इंसान को ये घर सेल कर दिया था, लेकिन उसके बाद आज तक कोई भी परमानेंटली इस बंगलो के अंदर नहीं रह पाया। लोकल्स का मानना है कि 1924 की उस रात में जो घटना हुई थी जब उन औरतों को जला करके मार दिया गया था, उसके बाद से उन औरतों की आत्मा आज तक यहीं पर भटकती है। इस घर के अंदर आज भी ढेर सारी चीजें होती हैं और लोकल्स इस घर से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, खासकर कि रात के वक्त, क्योंकि रात में आत्माएं ज्यादा एक्टिव होती हैं।
जब आदिल और उसके दोस्त को ये सब कुछ पता लगा तो वो दोनों पूरी तरह से शॉक्ड रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उन्होंने पिछली रात एक ऐसे बंगलो में बिताई है जहां पर ये सब कुछ हो चुका है। अब वो हर एक चीज रिलेट कर पा रहे थे। जब उनकी दोस्त कह रही थी ऊपर हुक की तरफ देखते हुए कि वो मेरी जगह है, जब कुएं में वहां पर उसे एक औरत दिखाई दे रही थी, जब वहां पर एक कुत्ता भौंक रहा था, तो हो सकता है उन्हें लगा कि उस औरत के पास या उस फैमिली के पास कोई डॉग भी होगा, इसीलिए उसकी आत्मा भी आज तक यहीं पर है। सब कुछ वो लोग रिलेट कर पा रहे थे और बहुत बुरी तरह से डर गए थे। उनके मन में एक डर ये भी था कि कहीं अब वो आत्माएं वापस से इनके पीछे तो नहीं आ जाएंगी। लेकिन गनीमत है कि इसके बाद उस लड़की को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ये सब के सब दोस्त आज भी सेफ हैं। यहाँ से निकलने के बाद इन लोगों ने कुछ और लोकल से इस बंगलो के बारे में पूछा तो सबकी कहानी लगभग यहीं पर खत्म हो रही थी। अब आदिल और उसके दोस्तों ने पिछली रात एक ऐसी जगह पर नाइट आउट किया था जहां पर उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन किस्मत से उनके साथ और कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि चौराव आइलैंड के इस बंगलो को आज भी अबेंडन छोड़ रखा है लोगों ने, और इतनी प्यारी और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को आज तक किसी ने भी फिर से खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब ये जो अबेंडेंड घर होते हैं, जो बंगलोज होते हैं, उन पे जिन पे हॉन्टेड का टैग लग जाता है या अबेंडेंड का टैग लग जाता है, ये शायद किसी रीजन की वजह से लगता है और मेरा मानना है कि इस रीजन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस बंगलो का नाम हमें आदिल ने बताया तो है, लेकिन हम आपके साथ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से शेयर नहीं कर सकते, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से आप हमारे यूट्यूब को प्यार दिखा रहे हैं, हमारे इंस्टा फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिए और हमारा स्पॉटिफाई चैनल भी फॉलो कर लीजिए। मैं आपका हमेशा हमेशा शुक्रगुजार हूं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।